देश के बॉर्डर्स पे जितने इलाके हैं वो पहले से ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। चिंता राष्ट्र की नहीं है, चिंता केवल अपनी पर्सनल पब्लिसिटी और अपने अहम की। इस देश की ट्रेजेडी ये है कि देश के कोने पे, खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ होता है उसके बारे में यहां दिल्ली में बैठे हुए लोग, खासतौर पे दिल्ली में बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए लोग ना तो कुछ जानते हैं ना परवाह करते हैं। और खास तौर पे ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करती है, राष्ट्रवादी सरकार की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए कि देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करें। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में एक एक करके देश के बॉर्डर्स पे जितने इलाके हैं वो पहले से ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं। कश्मीर का सवाल था, उस पर लोगों ने कहा ये तो पुराना मामला है। ठीक है, मणिपुर तो पुराना मामला नहीं है, मणिपुर तो सारा आपका बनाया हुआ मामला है। लद्दाख, जिस इलाके में भारत की सेना वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग पर निर्भर है, और ये मैं नहीं कहता, आर्मी के जनरल्स कह रहे हैं कि हम कारगिल की लड़ाई लड़ सके वो इसलिए क्योंकि स्थानीय लोग गए। मुझे सोनम वांगचुक बता रहे थे कि लोग अपने खर्चे पे बसेस कर करके कारगिल के युद्ध के अंदर गए सेना की मदद करने के लिए, उनका सामान उठाने के लिए, उनको जितनी लोकल असिस्टेंस चाहिए वो देने के लिए। जिस इलाके में भारत का मुकाबला चीन से है और भारत की सेना स्थानीय लोगों की मदद पर निर्भर है और स्थानीय लोग आउट ऑफ द वे जाके हर तरह से मदद करते रहे हैं, रिकॉर्ड है। आर्मी में भर्ती होके भी, जवान के तौर पे लड़के भी, पीछे लड़ते हुए भी, उस इलाके में बैठे बैठाए इतना बड़ा संकट क्रिएट कर देना, ये इस सरकार के राष्ट्रवाद के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि चिंता राष्ट्र की नहीं है, चिंता केवल अपनी पर्सनल पब्लिसिटी और अपने अहम की है। और अपने अहम के लिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान भी होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मुद्दा देखते हैं, ये मांग किसकी है? ये मांग सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है। ये डिमांड लद्दाख के दो हिस्से हैं, एक जो बुद्धिस्ट हिस्सा है लेह वाला, दूसरा जो लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा है कारगिल वाला। दोनों के अलग अलग संगठन हैं, कभी कभी दोनों संगठनों में विरोध भी होता है, पैरेलल काम भी करते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन ये डिमांड सबकी है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, सिर्फ लेह की नहीं है, ये पूरे लद्दाख के तमाम लोगों की मांग है। और ये वो मांग है जिसे खुद बीजेपी लेह मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुकी है। और मांग क्या है? मांग है कि हमें, जैसे इस देश का बाकी सब हिस्से में लोग अपने आप पे राज करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने तरीके से राज करते हैं, वो अधिकार हमें दिया जाए। लद्दाख के लोग ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो कि हरियाणा में ना मिला हो, कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे। डेमोक्रेसी, 370 जब हटा, हम तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन सोनम वांगचुक ने समर्थन किया था। हमारे कई लोग उसके बारे में भी उंगली उठाते हैं। मैं उस पर, मेरी समझ सिर्फ ये है, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने फ्रीडम स्ट्रगल के समय सिर्फ और सिर्फ कहा कि मैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखूंगा, उसकी दृष्टि से मैं सारी चीज को देखूंगा, उसी तरह से सोनम वांगचुक कहते हैं मैं लद्दाख की दृष्टि से पूरी चीज को देखूंगा। और लद्दाख की दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा कि 370 वापस होने से अगर हमें यूटी का दर्जा मिलता है, ये हमारी पुरानी मांग रही है, उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। तो कोई ऑपोजिशन के एजेंट हो, हर हालत में बीजेपी का विरोध करना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। सोनम वांगचुक का समर्थन किया उन्होंने।
क्या क्या वायदे थे? वादा था कि यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आपको राज्य का दर्जा मिलेगा, और अगर राज्य का दर्जा न मिला तो आपको अपनी विधानसभा मिलेगी, क्योंकि कई यूनियन टेरिटरीज हैं जहां विधानसभा है, दिल्ली में भी है, पौंडीचेरी में भी है। विधानसभा का दर्जा मिलना था ताकि आप अपनी सरकार चुन सकें। यूनियन टेरिटरी तो मिली, यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर उठा के बैठा दिया गया, कोई विधानसभा की चर्चा नहीं, कोई वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं, कोई असेंबली देने की बात नहीं। दूसरी मांग थी तो या तो राज्य का दर्जा मिले या आपको यूटी के अंदर ही लेजिस्लेचर मिले। बिल्कुल भारत के संविधान के अंदर आने वाली चीजें, कोई नई चीज नहीं है। तीसरी मांग 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल देश के उन इलाकों में होता है जहां आदिवासी पॉपुलेशन हो और उनको अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का अधिकार होता है, ताकि काफी सारे स्थानीय फैसले प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोकल कस्टम से रिलेटेड, वो तमाम फैसले वो खुद ले सकते हैं। 6th शेड्यूल देश के अनेक इलाकों में लागू है, कोई लद्दाख पहला इलाका नहीं है जो इसकी मांग कर रहा है। आसाम में है, आसाम में एक से ज्यादा 6th शेड्यूल के एरियाज हैं, देश के तमाम राज्यों के अंदर हैं आदिवासी इलाकों में। वो इसकी मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि 6th शेड्यूल होने से लद्दाख में सिर्फ एक नहीं, 6 या 8 अलग अलग आदिवासी इलाके हैं। हर आदिवासी समुदाय को अपने यहां पे अपने लोकल कस्टम्स, अपने लोकल प्रॉपर्टी, अपने फॉरेस्ट, उस सबको गवर्न करने का अधिकार मिल जाता है, इसलिए इसकी मांग कर रहे थे। इस पे भी कोई विचार नहीं, और मांग आज शुरू नहीं हुई है। ये मांग जो है ये काफी समय से चलती आ रही है। खतरा क्या था? 6th शेड्यूल की मांग क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे एक चिंता है कि अब जबकि 370 हट गया है, 35A का प्रोटेक्शन हट गया है, अब बाहर के लोग यहां पे आ सकेंगे, बाहर के लोग आके यहां प्रॉपर्टी लेंगे, बाहर की इंडस्ट्रीज को जगह दी जाएगी, सोलर पार्क बनने की बात शुरू हो गई है, और आप सब जानते हैं उसके पीछे किसका पैसा है? अडानी का। ये सब मामले शुरू हो गए हैं। तो वहां के लोगों को चिंता ये है कि एक बार वो 370 की छतरी हटने के बाद, और अगर 370 हट गया, गवर्नेंस मिली नहीं, तो इसका, और आपको 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिला नहीं, देन यू आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। तो उसके बाद तो कोई भी आएगा, वहां पे जमीन खरीदेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, जो करना करेगा, लोकल कस्टम्स, लोकल रिसोर्सेज, लोकल प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म होगी। उसको बचाने का संघर्ष है जो देश के तमाम इलाकों में हुआ है। वो करने की बजाय, और जैसे मैंने कहा, ये बात आज होनी शुरू नहीं हुई है, 5 साल, जब तो 6 साल से लगातार ये मांग उठ रही है। पिछले साल 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो लोग दिल्ली आए। छोटी बात नहीं है, 1000 किलोमीटर लेह से चलते हुए यहां दिल्ली तक आए, और सरकार ने उनका स्वागत क्या किया? 144 लगा दिया, कुछ लोगों को उठा के अंदर कर दिया, उनको एक तरह से, वो जो यहां का लोकल लद्दाख हाउस है उसमें एक तरह से उनको कैद करके रख दिया। ये उनका स्वागत हुआ। सवाल तो ये होना चाहिए कि 6 साल तक ये आंदोलन इतने अहिंसक तरीके से कैसे चला? सवाल ये होना चाहिए कि 6 साल तक जिन लोगों के साथ लगातार धोखा किया गया, उन लोगों ने फिर भी इतना धीरज बना के कैसे रखा? और मैं समझता हूं उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो सोनम वांगचुक है, जिसको वो हिंसा के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं। वो व्यक्ति इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, और आज सिर्फ लद्दाख का नहीं, वो व्यक्ति पूरे देश का एक हीरो है। जो पुराने उनके काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज जिस धीरज से परिचय दिया उन्होंने, और जैसे ही आंदोलन में हिंसा हुई, खड़े होकर कहना कि ये गलत है और मैं इस धरना को, इस आंदोलन को वापस लेता हूं,
ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है। तमाम नेता उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक ने वो हिम्मत दिखाई जो इस देश के और दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोग दिखाते हैं। उस व्यक्ति को और उस आंदोलन को इस तरह से दाग लगाने की कोशिश करना जो कि चल रहा है, एक भी वीडियो नहीं है। बार बार आपको बताया जाता है, रोज सुबह अखबार में छाप दिया जाता है, हिंसा को भड़काया। आज भी सुबह अगर आप देख लें, सरकार के 2-3 अखबारों ने बड़े अच्छे से सरकार के बयान को सोर्सेज कह के छापा है। हिंसा भड़काने की कोशिश। अरे भाई, हिंसा भड़काने की कोशिश एक आदमी कर रहा था, चारों तरफ कैमरे थे, आपकी पुलिस थी। एक वीडियो तो होगा ना जहां वो हिंसा भड़का रहा होगा, एक वीडियो तो होगा जहां ये कह रहा होगा। कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। फिर वही खेल खेला जा रहा है। आपको बताया जाएगा इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी, क्योंकि एविडेंस कुछ है नहीं। और उसके बाद एनएसए लगाना, मतलब किस लोगों पे आप एनएसए लगा रहे हो? मोटी बात यह है कि क्योंकि सामान्य कानून में हमारे खिलाफ आपके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसा कोई कानून ढूंढो जहां एविडेंस देने की तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एविडेंस के अंदर लगा के और बंद कर दिया जाए। तो देश के तमाम जन संगठनों की तरफ से, देश के तमाम ऐसे नागरिकों की तरफ से जो कि इस देश में बेहतरी चाहते हैं, जो इस देश के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश का हर इलाका, हर नागरिक सुरक्षित रहे, उन सब की तरफ से हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लद्दाख मणिपुर वाले रास्ते पर ना जाए, जो कुछ वहां हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति हम यहां नहीं चाहते। सौभाग्य यहां ये है कि यहां के लोगों में आपस में कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं है। कारगिल के लोग भी और लेह के लोग भी एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम चाहते हैं कि लद्दाख उसी तरह से उतने ही सौहार्द से, उतने ही ताकत से इस देश के साथ लगाव महसूस करे, जितना लगाव लद्दाख ने दिखाया है, जिस तरह की देशभक्ति उन्होंने दिखाई है, तो हम सबकी ये मांग रहेगी कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए।